हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, कर्ता का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में जो भी करता है उसका लक्ष्य क्या है, वही उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस में, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सभी निर्जीव वस्तु होती हैं, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको पता करना है कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो आप वहां पे क्वेश्चन करो। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करके क्वेश्चन करोगे, आप व्हाट पूछोगे। व्हाट, जब आप व्हाट पूछोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा और वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ऑल लिविंग थिंग्स बिलोंग टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी लिविंग थिंग्स है, सभी सजीव चीजें जो हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके प्रोनाउन है उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जो भी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब अगर मुझे किसी सेंटेंस में जानना है कि वहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो मैं क्या क्वेश्चन करूंगी, whom। ठीक है, who का ऑब्जेक्टिव केस है ये, whom, और whom क्वेश्चन करने से मुझे पता पड़ जाएगा सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज देखते हैं। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, तो जब मैंने कहा व्हाट, मैंने क्वेश्चन किया क्या दिया, तो आंसर निकल के आया पेन, और हमें पता पड़ गया जब व्हाट से आंसर निकलता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया whom, किसको दिया पेन, तो मी। ठीक है, मी निकल के आया और मी क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी लिविंग की बात हो रही है। मैं एक इंसान ही तो हूँ और मैं सांस लेती हूँ तो मैं लिविंग हो गई और मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं। शी गेव हर अ ड्रेस, व्हाट। ठीक है, उसने उसे एक ड्रेस दिया, तो क्या दिया, ड्रेस दिया। तो ड्रेस क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है। वहीं बात करूं whom, किसको दिया, हर, तो हर आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक लिविंग की बात हो रही है। ठीक है, और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें ये याद करने पड़ेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जो सभी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चार्ट याद करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव केस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं किसका क्या होता है। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, दे का देम और हु का हुम, जैसे कि हमने अभी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ रूल भी होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और रूल ये कहता है कि फिर आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी गेव हर अ बुक, यानी कि पहले आया इनडायरेक्ट यानी कि हर, और फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि बुक। ठीक है, ये एक रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस में ही हमेशा हम लिखते हैं, लेकिन हमेशा इतनी बड़ी इंग्लिश है तो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। ठीक है, रूल 2 कहता है कि कभी कभी इनका स्थान हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लो मैं ऐसे लिखूं कि शी गेव बुक हर। ठीक है, तो ये सेंटेंस कुछ अटपटा लग रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा। मैं लिख रही हूँ शी गेव बुक हर, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अगर मैं ऐसा लेकिन करना चाहती हूँ तो इंग्लिश मुझे इस बात की भी इजाज़त देती है कि मैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाऊँ, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बुक को पहले लिखूँ, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा टू या फॉर प्रिपोजिशन को। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं शी गेव अ बुक टू हर, तो जब मैंने टू प्रिपोजिशन का यूज कर दिया तो ये सेंटेंस सही हो गया। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहती हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए तो मुझे बस इतना छोटा सा चेंज करना है कि अब जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू या फॉर प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि टू रिप्रेजेंट करता है को और फॉर रिप्रेजेंट करता है के लिए, और उसके बाद आप लिखेंगे अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट बाद में है। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगी, टू या फॉर का इस्तेमाल करूंगी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव अ बुक टू हर, उसने उसे एक किताब दी, ठीक है। शी ब्रॉट अ बुक फॉर हर, वह उसके लिए एक बुक लाई। तो ठीक है, जब के लिए आपको चाहिए और सेंस तो आप फॉर का यूज करेंगे, और जब आपको को का सेंस देना है तो आप टू का यूज करेंगे, ठीक है। माई मदर ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए, ठीक है। के लिए वाला सेंस आ गया ना, तो फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।